स्टॉक मार्केट में पैसा इंडिकेटर से नहीं, साइकोलॉजी और प्राइस मूवमेंट को समझने से बनता है। बहुत लोग इंडिकेटर्स के जंगल में खो जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ एक चीज देखते हैं, प्राइस एक्शन। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे प्राइस एक्शन क्या होता है, कौन सी कैंडल पर एंट्री लेनी चाहिए, पुल बैक को कैसे इस्तेमाल करें, 10 EMA और 20 EMA से ट्रेंड कैसे पकड़ें, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें और वो स्ट्रेटेजी जो प्रो ट्रेडर्स हर दिन इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा नियम बताऊंगा जो आपकी लूजिंग ट्रेड्स को काफी कम कर सकता है। पार्ट 1, प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन का मतलब है मार्केट को सीधे उसके प्राइस मूवमेंट से समझना, यानी कैंडल्स ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी। हर कैंडल मार्केट की एक कहानी बताती है। ग्रीन कैंडल कहती है कि बायर्स मजबूत हैं, रेड कैंडल कहती है कि सेलर्स का दबाव है। लेकिन एक समझदार ट्रेडर सिर्फ कैंडल का रंग नहीं देखता, वो देखता है कैंडल का साइज, विक, क्लोजिंग मोमेंटम और कैंडल किस लेवल पर बनी है। यहीं से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। पार्ट 2, ट्रेंड कैसे पहचाने। ट्रेडिंग का पहला नियम, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड मत लो। ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। एक अप ट्रेंड, जब मार्केट हायर लो बनाता है, मतलब बायर्स लगातार मार्केट को ऊपर धकेल रहे हैं। 2 डाउन ट्रेंड, जब मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाता है, मतलब सेलर्स कंट्रोल में हैं। 3 साइडवेज मार्केट, जब मार्केट एक रेंज में फंस जाता है। यही सबसे डेंजरस मार्केट होता है, क्योंकि इसी में बिगिनर्स बार बार फंसते हैं। इसलिए सबसे पहले ट्रेंड पहचानना सीखो। पार्ट 3 से 10, EMA और 20 EMA का इस्तेमाल। अब बात करते हैं 10 EMA और 20 EMA की EMA का, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मार्केट का डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। चार्ट सेटअप, अपने चार्ट में सिर्फ 10 EMA 20 EMA लगाइए। चार्ट जितना क्लीन होगा, डिसीजन उतना बेहतर होगा। बाय रूल, जब 10 EMA 20 EMA के ऊपर हो, प्राइस दोनों EMA के ऊपर हो, मार्केट हायर हाइज बना रहा हो, तब सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज खोजिए। सेल रूल, जब 10 EMA 20 EMA के नीचे हो, प्राइस दोनों EMA के नीचे हो, तब सिर्फ सेलिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज खोजिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। पार्ट 4, पुलबैक स्ट्रेटेजी। अब आता है असली खेल। पुलबैक मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता, वो मूव करता है, थोड़ा रुकता है, फिर आगे बढ़ता है। इसी छोटे रिवर्सल को पुलबैक कहते हैं। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती, जैसे ही ब्रेकआउट दिखा तुरंत एंट्री और उसके बाद मार्केट रिवर्स। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर हमेशा पुलबैक का इंतजार करता है। बाय सेटअप, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, प्राइस वापस 10 EMA या 20 EMA तक आए, वहां बुलिश कंफर्मेशन कैंडल बने, जैसे बुलिश एनगल्फिंग, हैमर कैंडल स्ट्रॉन्ग, रिजेक्शन कैंडल, तब एंट्री लीजिए। स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग लो के नीचे। टारगेट, कम से कम एक अनुपात 2 रिस्क रिवॉर्ड। याद रखिए, पेशेंस ही ट्रेडिंग का असली एज है। पार्ट 5, कौन सी कैंडल पर एंट्री लें। एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल पिछली रेड कैंडल को पूरी तरह कवर कर ले, तो इसका मतलब बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। अगर ये सपोर्ट पर बने, पुलबैक के बाद बने, EMA के पास बने, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। 2 हैमर कैंडल, छोटी बॉडी और नीचे लंबी विक, इसका मतलब सेलर्स ने मार्केट को नीचे धकेला, लेकिन बायर्स ने वापस कंट्रोल ले लिया। अगर हैमर सपोर्ट जोन पर बने, अप ट्रेंड में बने, तो बाइंग का मजबूत संकेत मिल सकता है। 3 रिजेक्शन कैंडल, जब मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करे लेकिन फेल होकर वापस लौट जाए, तो उसे रिजेक्शन कहते हैं। यह स्मार्ट मनी की एक्टिविटी दिखाता है। 4, ब्रेकआउट कैंडल, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग और अच्छा मोमेंटम। लेकिन याद रखिए, ब्रेकआउट पर तुरंत एंट्री नहीं, रीटेस्ट का इंतजार कीजिए। यही प्रोफेशनल तरीका है। पार्ट 6, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे। मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप, फेक ब्रेकआउट। बिगिनर्स फोमो में एंट्री लेते हैं और मार्केट उल्टा घूम जाता है। फेक ब्रेकआउट की पहचान, वीक कैंडल, लंबी विक, वॉल्यूम कम, क्लोजिंग कमजोर, रियल ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, रीटेस्ट। सफल हमेशा याद रखिए, मार्केट पेशेंस वालों को रिवॉर्ड देता है। पार्ट 7, रिस्क मैनेजमेंट। बेस्ट सेटअप भी फेल हो सकता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। गोल्डन रूल्स,
एक ट्रेड में कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% रिस्क लें। स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। रिवेंज ट्रेडिंग मत करें, ओवर ट्रेडिंग से बचें। ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे बड़ा स्किल है, पावरफुल एंडिंग प्राइस एक्शन, कोई जादू नहीं। ये मार्केट की लैंग्वेज है। जब आप कैंडल्स को समझना सीख जाते हैं तो मार्केट खुद आपको संकेत देने लगता है। इंडिकेटर्स देर से सिग्नल दे सकते हैं, लेकिन प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता। याद रखिए, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, पुल बैक का इंतजार करें, कॉन्फर्मेशन कैंडल का इंतजार करें, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें और सबसे जरूरी डिसिप्लिन, क्योंकि मार्केट में पैसा नॉलेज से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।